हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नॉलेज पाथ बाय साक्षी। आज की वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल का एक पावरफुल टूल इफ फंक्शन। यह फंक्शन आपके डेटा को एनालाइज करने और डिसीजन मेकिंग को आसान बनाने में मदद करता है। चाहे ग्रेड्स निकालने हो, सेल्स टारगेट चेक करने हो या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट करना हो, इफ कंडीशंस आपका काम आसान बना देता है। चलिए शुरू करते हैं। तो इफ कंडीशंस के यहाँ पर हम 4 फॉर्मूलाज जो हैं डिस्कस करेंगे। बेसिक फॉर्मूलाज, इफ, एंड, इफ और, एंड नेस्टेड इफ। ठीक है, तो स्टार्टेड विद द बेसिक फॉर्मूलाज। इफ देखो, नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि इफ कि अगर है, मतलब कंडीशन है। अगर आपकी कंडीशन, जो भी आप कंडीशन दे रहे हो, वो अगर सेटिस्फाई कर जाती है तो आपका आंसर एज पर योर कन्वीनियंस वो देगा, नहीं तो नहीं देगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ फंक्शन चेक करता है कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है और उसके हिसाब से आउटपुट देता है। ठीक है, इसका जो सिंटेक्स होता है, पहले हम लगाते हैं इक्वल्स टू इफ, फिर लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट मतलब होता है जो भी आपकी कंडीशन है। ठीक है, आप वो कंडीशन लगाते हैं, फिर कॉमा करके वैल्यू इफ ट्रू। वैल्यू इफ ट्रू का मतलब क्या है कि जो भी ये लॉजिकल टेस्ट, मतलब जो भी कंडीशन आपने दी है, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो ट्रू रिटर्न करके देगा, कॉमा नहीं तो वो फॉल्स। ट्रू या फॉल्स अगर नहीं रिटर्न करना तो आप क्या कर सकते हो, जो भी आपकी कंडीशन सेटिस्फाई करी है आप उसके हिसाब से अपना आंसर जो है रिटर्न कर सकते हो। ट्रू का मतलब है सेटिस्फाई कर दी तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, और फॉल्स का मतलब है अगर सेटिस्फाई नहीं करी तो आपका आंसर क्या आना चाहिए। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल से यहाँ पे और क्लियर करते हैं। ये मेरे कुछ मार्क्स हैं और मुझे इनके रिजल्ट कैलकुलेट करने हैं। कंडीशन क्या है कि अगर मेरे मार्क्स जो हैं 40 से ज्यादा हैं तो पास होएगा स्टूडेंट, अगर अदरवाइज वो क्या होगा, फेल होगा। ठीक है, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। कंडीशन क्या है कि इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 40, मार्क्स अगर 40 से ज्यादा हैं तो स्टूडेंट क्या होगा, पास होगा, अदरवाइज वो क्या होगा, फेल होगा। तो चलो रिजल्ट पे यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं। ये तो भी 3 स्टूडेंट्स हैं। अगर ऐसे आपको पता है कि अगर मैं स्कूल्स की बात करूं, या वहाँ पे स्कूल्स में एक ही सेक्शन में 40-45 स्टूडेंट्स होते हैं और उसके भी ABCDEF एक क्लास का, ऐसे ही बहुत सारे टिन प्री नर्सरी से लेके आप 12 तक की बात करो तो एक स्कूल के अंदर कितने सारे सेक्शंस हो जाएंगे, कितने सारे स्टूडेंट्स हो जाएंगे। तो सबका रिजल्ट आप एक एक करके पास फेल नहीं कर सकते। तो बेटर यही है कि आप फॉर्मूला लगाओ, एक ही बारी में कुछ ही सेकंड्स के अंदर आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको स्क्रीन जो है अच्छे से विजिबल हो रही होगी, नहीं तो मैं थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देती हूँ सो डैट आपको जो है फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ जाए, अच्छे से विजिबल हो जाए। ठीक है, ये मेरी जो है शीट है। अब इस शीट के ऊपर मुझे जो है यहाँ पर फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट। ठीक है, अब वो आपसे क्या मांग रहा है, लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट क्या है, जो मेरे ये जो मार्क्स है, मतलब मार्क्स वाला जो सेल है, दैट शुड बी ग्रेटर देन 40। ये कंडीशन है मेरी कि ये जो मार्क्स है दैट शुड बी ग्रेटर देन 40। देन आप क्या लगाओगे, कॉमा। अब वैल्यू इफ ट्रू, तो वो क्या होगा, पास। यही हमारा कंडीशन थी कि अगर 40 से ज्यादा है तो वो क्या होगा, पास। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि एक्सेल के अंदर आप कोई भी अगर फॉर्मूला लिखते हैं और उसमें टेक्स्ट लिखते हैं तो टेक्स्ट जो है आपका डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखा जाएगा। ठीक है, तो डबल इन्वर्टेड कॉमास लगा के मैं यहाँ लिख रही हूँ पास। मतलब ये वो फिगर है कि अगर मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो उसको क्या लिख के देना है, कॉमा, अदरवाइज वैल्यू इफ फॉल्स। अगर वो 40 से कम है तो उसको क्या दिखाना है, वो क्या दिखाएगा, फेल। अगेन ये टेक्स्ट है तो मैं इसको किस में डालूंगी, डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में, और ब्रैकेट कर दूंगी क्लोज। ठीक है, नाउ प्रेस एंटर। अब देखो ये 35 से कम था इसलिए उसने इसको फेल दिखा दिया। अब ये वापिस आपका प्लस का साइन आ गया, आप इसको ड्रैग करो और ये आपका इसने विद इन द सेकेंड सारे के सारे आपको आंसर्स दे दिए। अब ये क्योंकि 45 है
तो 40 से ज्यादा है इसलिए पास दिखा दिया, ये 38 है 40 से कम है इसलिए क्या दिखा दिया, फेल दिखा दिया। आई होप आपको थोड़ा सा ये क्लियर हुआ होगा। नहीं तो एक और एग्जाम्पल हम करते हैं, अभी उससे और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको क्या करना है, चेक करें कि एम्प्लॉय ने रिक्वायर्ड अटेंडेंस परसेंटेज, मतलब आपकी परसेंटेज जो है दैट शुड बी मिनिमम 75% को मीट किया है या नहीं किया है। ठीक है, मतलब एक अकाउंटेंट है जिसको जो है एम्प्लॉय की सैलरी अटेंडेंस के हिसाब से सैलरी बनानी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही हैज टू चेक द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द एम्प्लॉय। ठीक है, अगर अटेंडेंस, यहाँ पे हम कंडीशन दे रखी है, अगर अटेंडेंस परसेंटेज 75% या उससे ज्यादा है तो रिजल्ट होगा सफिशिएंट अटेंडेंस। ठीक है, मतलब आपका जो अटेंडेंस है, मतलब ये वाला जो कॉलम है दैट शुड बी 75% और मोर। ठीक है, कि या तो 75% हो या उससे ज्यादा हो तो आपको वो क्या देगा, सफिशिएंट अटेंडेंस। और अगर अटेंडेंस परसेंटेज 75% से कम है तो रिजल्ट आपको क्या देगा, इनसफिशिएंट अटेंडेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट। अब फॉर्मूला मेरा इसके ऊपर लगेगा क्योंकि ये कंडीशन का बेस है। तो ये क्या बोल रहा है उसने, परसेंटेज 75% या उससे ज्यादा, तो इक्वल्स टू ग्रेटर देन। ठीक है, क्योंकि उसने 75% या उससे ज्यादा बोला है, 75% से ज्यादा नहीं बोला। दोनों कंडीशन देखिए, या तो इक्वल हो या उससे ज्यादा हो, कितना हो, 75। ठीक है, कॉमा, ये कंडीशन हो गई। अब डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो वो क्या रिजल्ट देगा आपको, सफिशिएंट अटेंडेंस, डबल इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज, कॉमा। अगर नहीं होता तो डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में क्या देगा वो, इनसफिशिएंट अटेंडेंस, डबल इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज और ब्रैकेट क्लोज, देन प्रेस एंटर। देखो ठीक है, सफिशिएंट। अब इसको हम ड्रैग करेंगे, ये 68 है तो इनसफिशिएंट अटेंडेंस आ गया, ये आपका क्या है 75 से ज्यादा है तो इसलिए सफिशिएंट आ गया। ठीक है, आई होप आपको ये जो है क्लियर हो गया होगा कि इफ कंडीशन कैसे अप्लाई होती है। एक बारी मैं इफ कंडीशन को आपको दोबारा बता रही हूँ, इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट। ठीक है, सबसे पहले वो आपसे पूछेगा लॉजिकल टेस्ट, मतलब आपकी कंडीशन क्या है, आप अपनी कंडीशन वहां पे मेंशन कर देंगे कॉमा करके। अगर वो कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होगी है तो वो क्या रिजल्ट देगा, मतलब वैल्यू इफ ट्रू, कॉमा करके। अगर आपकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो वो क्या रिजल्ट देगा, तो वैल्यू इफ फॉल्स। तो आई होप आपको ये इफ कंडीशन जो है यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट मूव फर्दर, इफ और। इफ और क्या करता है, इफ और जो है आपकी दो कंडीशंस के लिए माना जाता है, मतलब अगर आपको दो कंडीशंस दी हुई है और उन दो कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है, ठीक है, कोई दो कंडीशन आपको दी हुई है और दो कंडीशंस में से कोई भी एक सेटिस्फाई हो जाएगी तो वो आपका ट्रू रिजल्ट देगा, अदरवाइज वो फॉल्स रिजल्ट देगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे चेक करना है कि स्टूडेंट सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल है या नहीं है। अब दो कंडीशंस हैं, दो कंडीशन क्या है कि या तो उसकी परसेंटेज 75% से ज्यादा होनी चाहिए या उसके मार्क्स जो हैं 50 से ज्यादा हो। ठीक है, अगर स्टूडेंट जो है इन दो कंडीशन को, दो में से किसी एक कंडीशन को, और मतलब या तो ऊपर वाली या नीचे वाली, हिंदी में और का क्या मतलब होता है, या तो ऊपर वाली या नीचे वाली, इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर वो सेटिस्फाई कर दे, एटलीस्ट वन ऑफ द कंडीशन, तो वो क्या हो जाएगा, आपका ट्रू हो जाएगा, मतलब वो स्टूडेंट जो है एलिजिबल है, अदरवाइज वो एलिजिबल नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करें, कैसे करते हैं, इक्वल्स टू इफ
ब्रैकेट स्टार्ट, अब यहीं पे आपको लिखना पड़ेगा और फिर ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है, इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट स्टार्ट। अब आपकी जितनी कंडीशंस है यहाँ पे पहले कॉमा करते करते आपको सारी कंडीशंस एंटर करनी है। पहली कंडीशन क्या है कि मेरी ये जो अटेंडेंस है ये 75% या उससे ज्यादा हो, तो वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 75, ठीक है। कॉमा करके दूसरी कंडीशन क्या है, मार्क्स 50 से ज्यादा हो, 50 या ज्यादा हो, तो ये जो मार्क्स हैं दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 50। दो कंडीशन है, तीसरी होती तो आप फिर कॉमा करके नेक्स्ट कंडीशन लगा देते, चौथी होती कॉमा करके नेक्स्ट कंडीशन लगा देते, एंड सो ऑन। जितनी भी आपकी कंडीशंस हैं आप वो कॉमा कर करके लगा सकते हो। अब जहां पर आपकी कंडीशंस खत्म होगी वहां पर पहले और का ब्रैकेट जो है क्लोज कर दीजिए। और का ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो गया। अब वो वापस अपने इफ वाले पर आ गया, मतलब ये मेरा लॉजिकल टेस्ट वो देख रहा है, ठीक है। फिर कॉमा करके अब वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू अगर ट्रू होगी तो क्या होगा, मतलब अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो वो क्या होगा, इलिजिबल। तो डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में मुझे क्या लिखना है, इलिजिबल। कॉमा करके अगर ये नहीं होता तो फिर क्या होगा, डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में नॉट इलिजिबल, डबल इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, एंटर। इलिजिबल हो गया। अब इसको आप यहाँ पे प्लस के साइन से या तो कॉपी पेस्ट कर लीजिए फॉर्मूला या फिर ड्रैग कर लीजिए, तो ये आपको इलिजिबल नॉट इलिजिबल दिखा देगा, ठीक है। लेट्स चेक, इसमें फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई इसलिए वो दूसरे पे जाएगा ही नहीं, इसलिए ये क्या हो गया, इलिजिबल हो गया, ठीक है। इसमें क्या है, फर्स्ट सेटिस्फाई नहीं है बट सेकंड कंडीशन 50 से ज्यादा है, 55 है ना, इसलिए दोबारा इलिजिबल हो गया। नाउ थर्ड, थर्ड में कंडीशन फर्स्ट वाली सेटिस्फाई भी नहीं है, फिर वो सेकंड चेक करेगा, सेकंड वाली पे भी नहीं है, इसलिए वो क्या हो गया, नॉट एलिजिबल हो गया, ठीक है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे जो है ये आपका इफ और काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट टेक दी अनदर एग्जांपल, चेक करें कि कस्टमर को डिस्काउंट मिलेगा या नहीं, ठीक है। यहाँ पर हमारे कुछ कस्टमर्स हैं, उनको डिस्काउंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर वह गोल्ड मेंबर है, मतलब अगर उसकी जो मेंबरशिप है वो गोल्ड है, तो उसको डिस्काउंट मिलेगा। या उसने जो है 5,000 से ज्यादा, मतलब ये जो परचेज अमाउंट है ये 5,000 से ज्यादा उसने परचेज अमाउंट उसका हो, तो उसको डिस्काउंट मिलेगा। अगेन दो कंडीशंस है, इन दो कंडीशंस में से कोई एक भी अगर सेटिस्फाई हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट, अब दो कंडीशंस है, दोनों में से कोई भी एक सेटिस्फाई करनी है तो और, ठीक है। लॉजिक वन क्या है कि इसमें आपका क्या होना चाहिए, गोल्ड होना चाहिए, यही है ना कि वो गोल्ड मेंबर है। अब यहाँ पर आप डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में गोल्ड लिखेंगे, सेम स्पेलिंग लिखेंगे, अगर आपने सेम स्पेलिंग नहीं लिखी तो ये आपका मिसमैच कर देगा, आपका आंसर गलत दे देगा, ठीक है। तो जैसे वहां लिखा हुआ है वैसे ही सेम लिखना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया गोल्ड, ठीक है। अब ये गोल्ड हो गया, फर्स्ट कंडीशन हो गई, कॉमा सेकंड कंडीशन क्या है कि परचेज अमाउंट जो है आपका दैट शुड बी ग्रेटर देन 5,000, ठीक है, हो गया। ये और कंडीशन आपकी हो गई, ब्रैकेट क्लोज हो गया, कॉमा करके अब अगर इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो क्या होगा, डिस्काउंट मिलेगा। डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में डिस्काउंट, डबल इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज, कॉमा वैल्यू इफ फॉल्स, कि अगर नहीं होता तो नो डिस्काउंट, और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, एंटर करें, ड्रैग, चलो, डिस्काउंट डिस्काउंट नो डिस्काउंट, लेट्स सी। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इसलिए वो दूसरी चेक ही नहीं करेगा, डिस्काउंट आ गया। इस वाले केस में सिल्वर है, नहीं कर रही, तो वो आगे देखेगा 7,000, ओके 5,000 से ज्यादा है तो इसलिए वो क्या कर देगा, डिस्काउंट। थर्ड में सिल्वर, तो वो सेकंड कंडीशन चेक करेगा 4,500, तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा क्योंकि दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हुई है, इसलिए नो डिस्काउंट, करेक्ट, ठीक है। चलो
एक एग्जाम्पल और करते हैं, चेक करें कि लोन अप्रूव होगा या नहीं होगा। ठीक है, कि आपके कुछ यहाँ पे एप्लीकेंट्स हैं जिन्होंने लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो उनको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो पहली कंडीशन क्या है कि अगर एप्लीकेंट की इनकम 30,000 पर मंथ या उससे ज्यादा हो तो लोन मिल जाएगा, या फिर उसके पास 1 लाख सेविंग्स हो, मतलब कम से कम उसकी सेविंग्स जो है 1 लाख हो, तो 1 लाख से ज्यादा भी हो तो चलेगा, मिनिमम उसकी 1 लाख की सेविंग होनी चाहिए। तो दोनों में से कोई एक भी अगर सेटिस्फाई हो जाएगा तो लोन उसको मिल जाएगा, अदरवाइज लोन उसको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट स्टार्ट, क्योंकि दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। तो पहली कंडीशन क्या है कि इस अकाउंट में, मतलब इस वाले सेल में आपका जो मंथली इनकम है दैट शुड बी 30,000 और मोर, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30,000, कॉमा दूसरी कंडीशन क्या है कि ये वाली जो है, मतलब जो सेविंग्स है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 लाख, यही बोला ना। और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, नाउ कॉमा, अगर ये सेटिस्फाई हो गई तो डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में यस, मतलब अप्रूव या नॉट अप्रूव लिख सकते हो, मैं भी यस या नो लिख रही हूँ। ठीक है, कॉमा करके नहीं हुई तो डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में नो, डबल इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है, यहाँ देखो 35,000 है, पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई हो रही है इसलिए वो दूसरे पे जाएगा ही नहीं, इसलिए यस है। इसको हम फॉर्मूले को ड्रैग करते हैं कॉपी करने के लिए, ये आपका क्या है 20,000 है, तो इसलिए वो आगे क्या जाएगा, सेकंड कंडीशन देखेगा, 1.5 लाख की सेविंग दिखा रहा है इसलिए यस है। फिर थर्ड वाले में अगर हम जाएंगे तो 30,000 से तो कम है और सेविंग्स भी उसकी 1 लाख से कम है, तो उसको लोन नहीं मिलेगा। क्लियर हुआ? आई थिंक इफ और आपकी क्लियर हो गई होगी। और मैं आपको जितनी भी कंडीशंस दी हुई हैं उसमें से कोई एक, एटलीस्ट वन, एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई करनी हो तो इफ और का यूज किया जाता है। ठीक है, नाउ इफ एंड, इफ एंड क्या होता है, जब आपके पास कंडीशंस, मल्टीपल कंडीशंस हैं और वो सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कि पहली वाली भी सेटिस्फाई होनी चाहिए और दूसरी वाली भी, तीसरी वाली भी, चौथी वाली भी, एंड सो ऑन, जितनी भी आपकी कंडीशंस हैं, जब वो सारी की सारी कंडीशंस आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी तभी वो ट्रू वैल्यू देगा, अदरवाइज वो फॉल्स वैल्यू देगा। ठीक है, तो चेक करते हैं, चेक करें कि एम्प्लॉय बोनस के लिए क्वालिफाई करता है या नहीं करता, मतलब उसका जो बोनस है वो उसको मिलता है या नहीं मिलता। कंडीशन क्या है कि सेल्स उसकी 1 लाख है, व्हाट इज द कंडीशन कि सेल्स जो है उसकी 1 लाख है या उससे ज्यादा हो, और साथ की साथ क्या हो, और एंड मतलब और, तो और क्या होना चाहिए, 1 लाख या 1 लाख से ज्यादा सेल्स और अटेंडेंस कम से कम 90% से ज्यादा हो, 90% या उससे ज्यादा हो। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तभी उसको बोनस मिलेगा, अदरवाइज बोनस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट और एंड ब्रैकेट स्टार्ट। ठीक है, मेरे ख्याल से डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा कि और एंड कहाँ यूज किया जाता है। ठीक है, तो एंड के साथ सिंटेक्स सेम है एकदम, कि पहली कंडीशन कॉमा, दूसरी कंडीशन कॉमा, तीसरी कंडीशन एंड सो ऑन। कंडीशंस जब आपकी खत्म हो जाएगी तो ब्रैकेट क्लोज कर दोगे, फिर कॉमा करके वैल्यू इफ ट्रू और फिर कॉमा करके वैल्यू इफ फॉल्स। ठीक है, तो पहली कंडीशन लिख रहे हैं हम कि ये वाली जो है, मतलब सेल्स जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 लाख। ठीक है, कॉमा दूसरी कंडीशन क्या है, अटेंडेंस, ये जो अटेंडेंस है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90, और तो कोई कंडीशन नहीं है, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, फिर कॉमा, अब वैल्यू इफ ट्रू तो उसको क्या मिलेगा, बोनस, डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में क्लोज, अगर नहीं है तो क्या मिलेगा, नो बोनस। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नो बोनस, डबल इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज, ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर।
ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया कैलकुलेशन। देखते हैं, चेक करें एक बारी। 1 लाख से ज्यादा है तो वो सेकंड वाली कंडीशन देखेगा। अटेंडेंस 90% से ज्यादा है तो उसको क्या मिल जाएगा, बोनस मिल जाएगा। अब ये वाली कंडीशन पूजा वाले में क्या है, 85,000, इसने पहले ही क्राइटेरिया मैच नहीं करा, मतलब फर्स्ट कंडीशन ही मैच नहीं करी, तो वो सेकंड चेक ही नहीं करेगा, इसलिए वो क्या कर देगा, नो बोनस कर देगा। ठीक है। थर्ड कंडीशन में क्या करेगा, राहुल की केस में 1,50,000, ठीक है, तो वो क्या करेगा, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई है, सेकंड पे जाएगा। सेकंड क्या है, 90 से कम है तो नो बोनस, क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। अगर दोनों में से कोई एक भी सेटिस्फाई नहीं होगी तो वो क्या होगा, उसको जो है वैल्यू ए फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, चेक करें कि स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी, मतलब स्टूडेंट जो है एलिजिबल है या नहीं है। ठीक है। तो कंडीशंस क्या है, एक तो कंडीशन ये है कि 80% 80 या 80 से ज्यादा मार्क्स आने चाहिए, एंड और क्या होना चाहिए साथ में, 75% या उससे ज्यादा अटेंडेंस हो। ठीक है। तो स्कॉलरशिप के लिए इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट एंड ब्रैकेट स्टार्ट, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, इसलिए आपको क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पर, एंड। ठीक है। अब पहली कंडीशन क्या है कि जो मार्क्स है, मार्क्स का ये वाला कॉलम है, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80। ठीक है, कॉमा। दूसरी कंडीशन क्या है, अटेंडेंस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 75 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, कॉमा। नाउ वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू अगर ट्रू है तो क्या है, वो एलिजिबल है, तो डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखेंगे एलिजिबल, डबल इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज, कॉमा। अगर वैल्यू इफ फॉल्स तो क्या है, नॉट एलिजिबल, तो मैं खाली नॉट लिख रही हूँ। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो देखा, अब वो उसने जो है आपको रिजल्ट शो कर दिया एक ही बारी में। पहली कंडीशन चेक करी, सेटिस्फाइड है तो वो सेकंड पे गया, ये भी सेटिस्फाइड है, उसने आंसर दे दिया, रिजल्ट। फर्स्ट कंडीशन चेक करी 75, यहीं पर ही उसने क्या कर दिया, सेकंड पे जाएगा ही नहीं क्योंकि पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हुई है, तो उसने क्या कर दिया, नॉट एलिजिबल। फिर यहाँ पर आया, ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई है, फिर सेकंड पे गया, सेकंड सेटिस्फाई नहीं है तो उसने क्या कर दिया, नॉट। ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी पास करती है या नहीं, मतलब प्रोडक्ट की क्वालिटी देखनी है। क्वालिटी की कंडीशंस क्या है कि एक तो जो वेट है वो 500 ग्राम्स या उससे ज्यादा होना चाहिए, और जो डायमेंशंस हैं वो आपकी 10 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा होना चाहिए, तो प्रोडक्ट क्वालिटी वो पास कर जाएगा, अदरवाइज प्रोडक्ट क्वालिटी फेल कर जाएगा। ठीक है। तो इक्वल्स टू इफ एंड ब्रैकेट स्टार्ट, लॉजिक वन क्या है कि ये वाला जो वेट जो है, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 500, कॉमा। दूसरा लॉजिक है कि ये वाला जो डायमेंशंस हैं, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, ब्रैकेट क्लोज। तो वो क्या करेगा, पास कर देगा, अदरवाइज कॉमा करके फेल। डबल इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि इफ एंड कैसे काम करता है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन, नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ क्या है, जब आपको इफ के अंदर फिर इफ लगाना पड़े, उसके अंदर फिर इफ लगाना पड़े, मतलब मल्टीपल बहुत सारी कंडीशंस है, तब आपका क्या करता है, वो नेस्टेड इफ यूज होता है। ज्यादातर जो है नेस्टेड इफ कहाँ यूज होता है, जब आपको ग्रेड्स चाहिए हो। ठीक है, अलग अलग रिजल्ट्स चाहिए हो, कि पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ठीक है, नहीं तो वो दूसरी कंडीशन पे जाएगा, फिर चेक करेगा, वो ठीक है सेटिस्फाई होगी, नहीं तो फिर वो तीसरी पे जाएगा। ठीक है। तो उस केस में क्या करते हैं, हम नेस्टेड इफ का यूज करते हैं। जैसे अगर नेस्टेड इफ तब यूज होता है जब मल्टीपल कंडीशंस को चेक करना और उनके लिए अलग अलग रिजल्ट चाहिए, क्योंकि मल्टीपल कंडीशंस के लिए तो और हैंड है, लेकिन उसमें रिजल्ट एक ही आता है। यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि मल्टीपल कंडीशंस तो हैं लेकिन उनके रिजल्ट्स भी सबके अलग अलग चाहिए,
तो इस केस में हम क्या करते हैं, तो एक इफ के अंदर दूसरा इफ मतलब नेस्ट मतलब इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्टूडेंट के मार्क्स के बेसिस पे आपको ग्रेड्स जो हैं असाइन करने हैं। अगर मार्क्स 90 या उससे ज्यादा हैं तो ग्रेड ए, 75 या उससे ज्यादा हैं ग्रेड बी, 50 या उससे ज्यादा हैं ग्रेड सी, अदरवाइज वो फेल, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट। अब आपको पहला लॉजिक क्या लगाना है कि वो चेक करेगा कि उसके जो मार्क्स हैं दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, तो यहां से लिया हमने दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90, ठीक है। अगर मेरी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो उसको ग्रेड क्या मिलेगा, ए, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ठीक है, कॉमा करके। अगर सेटिस्फाई नहीं होती है फिर वो सेकंड कॉलम में जाएगा कि भाई मैं चेक करूंगा कि 75 से ज्यादा है या नहीं है ना। तो इफ के केस में, यहाँ पे फॉल्स के केस में हम क्या लगाएंगे, इफ, एक इफ और लगा देंगे, ठीक है। अब वो क्या चेक करेगा कि इसी सेल के अंदर C9 के अंदर जो आपके मार्क्स हैं दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 75। अगर ये उसको ज्यादा मिल जाता है तो वो उसको क्या देगा, बी ग्रेड देगा, ठीक है, कॉमा। नहीं तो फिर वो दोबारा कंडीशन चेक करेगा, फिर हम दोबारा लगाएंगे इफ। नहीं तो वो क्या करेगा, फिर चेक करेगा कि इस कॉलम में C9 में जो मार्क्स हैं दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 50, ठीक है। अगर वो सेटिस्फाई कर जाता है तो उसको क्या देगा, वो सी ग्रेड देगा। कह रहा अगर इसमें से कुछ भी नहीं है, कॉमा, अब आगे आपके पास और ग्रेड्स हैं तो इफ लगा दो, नहीं तो फाइनल आपका दे दो कि भाई अगर ये नहीं है तो वो उसको क्या दे देगा, फेल दे देगा। अगर इसमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो वो फेल हो देगा। अब जितने ब्रैकेट्स ओपन हुए हैं उसी कलर के हिसाब से सारे ब्रैकेट्स आपको क्लोज करने हैं। तो पहला मेरा पर्पल वाला क्लोज हुआ, पिंक वाला सॉरी, फिर ये मेरा ग्रीन वाला हो गया, अब ये ब्लैक वाला हो गया, ठीक है। सारे आपके ब्रैकेट क्लोज हो गए, नाउ प्रेस द एंटर, ठीक है। देखो ए आ गया, देखो ये बी, ये सी और ये फेल, क्योंकि ये 92 से ज्यादा है, 78 है, तो इसने पहले चेक करा 90 से ज्यादा है, नहीं, ये वाला जो है इसके लिए इसने चेक करा कि 90 से ज्यादा है, नहीं, तो फिर वो सेकंड वाली इफ कंडीशन में गया, 75 से ज्यादा है, हाँ, तो उसने वहीं स्टॉप करके उसको बी रिजल्ट दे दिया, ठीक है। अगर इसकी बात करूं, उसने पहले 90 से ज्यादा चेक किया, नहीं था, फिर वो दूसरी कंडीशन पे गया, 75 से ज्यादा है, नहीं है, फिर वो तीसरी पे गया, 50 से ज्यादा है, उसने देखा हाँ 65 है, 50 से तो ज्यादा है ही, तो इसलिए उसने क्या दे दिया, सी। ऐसी इसमें देखा कि ये तो जो है 50 से भी कम है, 50 से ज्यादा नहीं है, तो इसलिए हमने क्या कहा था, अगर अब 50 से भी ज्यादा नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, तो उसने इसको दे दिया फेल, ठीक है। एक और करते हैं, एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस रेटिंग के आधार पर बोनस कैलकुलेट करना है, ठीक है। अगर बोनस रेटिंग 5 है तो 20, 4 है तो 15%, 3 है तो 10%, अदरवाइज उसको बोनस ही नहीं मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं, इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट। अब बोनस जो है इसका ये वाला सेल है, तो बोनस क्या होना चाहिए, देखो इक्वल्स टू बोल रहा है अब की बार वो, तो इक्वल्स टू अगर 5 है, कॉमा, तो उसको क्या मिलेगा, 20% का, ठीक है। नहीं तो फिर वो दोबारा कंडीशन चेक करेगा इफ लगा के कि सेकंड में क्या कह रहा है कि फिर बोनस चेक करो कि बोनस जो है 4 है। अगर बोनस 4 है तो उसको कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस 4 है सॉरी, तो कितना बोनस मिलेगा, 15 मिलेगा। अगर नहीं है फिर वो दोबारा चेक करेगा कि इफ हम थर्ड कंडीशंस लगाएंगे कि परफॉर्मेंस रेटिंग 3 है या नहीं है। अगर वो कह रहा है 3 है तो उसको कितना मिलेगा, 10। अब सारी की सारी कंडीशंस मैंने लगा दी है। वो कह रहा है कि अगर 3 भी नहीं है तो सीधा उसको बोल दो कि भाई कोई बोनस नहीं है, तो डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में वैल्यू इफ फॉल्स में लगा दूंगी, डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में नो बोनस। अब जितने ब्रैकेट्स आपने ओपन किए हैं उतने ब्रैकेट्स कलर के हिसाब से आप क्लोज करोगे एंड प्रेस एंटर। इसको आप ड्रैग करेंगे फॉर्मूले को, तो आपका जो है ये यहाँ पर, सॉरी एक एक्स्ट्रा ड्रैग हो गया, कि अगर परफॉर्मेंस रेटिंग जो है 5 है तो उसने 20 दिखा दिया, 4 है तो 15 दिखा दिया, 3 है तो 10 दिखा दिया,
2 है, मतलब 5 4 3 में से कोई नहीं है, तो उसको क्या दे दिया, नो बोनस। ठीक है। नाउ एज के बेसिस पे जो है हम देखेंगे कि एज के बेसिस पे हमने अब की बार क्या करना है, कैटेगरी को डिफाइन करना है। ठीक है। अगर एज जो है 12 से कम है, 12 से कम है तो चाइल्ड है, 12 और 19 के बीच में है तो टीनेजर है, 19 और 60 के बीच में तो एडल्ट है, अदरवाइज सीनियर सिटीजन है। ठीक है। तो इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट, कंडीशन एज पर है तो एज मेरी वो क्या बोल रहा है, लेस देन इक्वल टू 20। अगर ये सेटिस्फाई कर जाएगी तो वो क्या मेरे को रिजल्ट देगा, चाइल्ड का। नहीं करी, कॉमा करके अगर नहीं करी, वैल्यू इफ फॉल्स, तो सेकंड कंडीशन चेक करेगा। सेकंड के लिए इफ लगाना पड़ेगा मेरे को। फिर एज पे जाएंगे, एज पे मेरे को फिर सेकंड कंडीशन देनी है कि फिर वो क्या चेक करेगा, 19 है कि नहीं है। ठीक है। लेस देन और इक्वल्स टू 19 है या नहीं है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो वो क्या करेगा, टीन एजर। ठीक है। तो वो क्या रिजल्ट दे देगा, टीनेजर। डबल इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, नहीं है तो फिर वो क्या करेगा, दोबारा कंडीशन चेक करेगा। इफ लगाऊंगी दोबारा कंडीशन के लिए, फिर चेक करूंगी कि जो मेरी ये एज है C30 में जो एज है, दैट शुड बी लेस देन एंड इक्वल्स टू 60। कि अगर ये कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो जाएगी तो फिर वो मुझे क्या रिजल्ट देगा, डबल इन्वर्टेड कॉमास में एडल्ट। अगर ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होती है तो फिर वो क्या देगा, सीनियर सिटीजन। और ब्रैकेट क्लोज, जितने ब्रैकेट्स हैं कलर के हिसाब से क्लोज। ठीक है। आप इसको ड्रैग कर सकते हैं और आंसर आप अपना मैच कर सकते हैं। तो अगर आप इसमें देखेंगे कि यहाँ पर ये आपका 10 है तो उसने चाइल्ड दे दिया, 17 है मतलब 19 से कम है लेकिन 12 से ज़्यादा है तो उसने टीनेजर दे दिया, और इसमें जो है 60 से ज़्यादा है बट 90 से कम है तो एडल्ट दे दिया, और इस केस में 60 से ज़्यादा है इसलिए उसने क्या दे दिया आपको, ये सीनियर सिटीजन दे दिया। तो आई होप आपको ये नेस्टेड इफ अच्छे से समझ में आ गया होगा कि नेस्टेड इफ आपका कहाँ यूज होता है। तो आज हमने यहाँ पे इफ कंडीशन के 4 फॉर्मूलेज जो हैं देखे हैं। एक आपने देखा है बेसिक इफ का, ठीक है। एक आपने देखा है इफ और में आपकी मल्टीपल कंडीशंस होती हैं लेकिन मल्टीपल कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। इफ एंड में मल्टीपल कंडीशंस है और सारी की सारी ही चेक करनी चाहिए। ठीक है। तो इसलिए वो आपको क्या शो करेगा, इफ एंड में नेस्टेड इफ कब यूज होता है, मल्टीपल कंडीशंस है और आपको मल्टीपल आंसर्स चाहिए तो इसलिए आपका क्या यूज होगा, नेस्टेड इफ। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो आज की वीडियो में हमने सीखा है इफ कंडीशन का यूज कैसे करते हैं। इन एग्जाम्पल्स को ट्राई करें और कमेंट्स में बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। एंड आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ पूछना है, प्लीज मेंशन इट ऑन कमेंट। लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें नॉलेज पाथ बाय साक्षी को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।